199 दोहा। एहि विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर वासिन सुखदाता। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुरी के निवासियों को सुख दे रहे हैं, संपूर्ण लोकों के स्वामी। आज अयोध्या वासियों को जिधर निकले उधर सुख होता है। अभी तो छोटे हैं। जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिन कहिए गति प्रगट भवानी। हे भवानी, शंकर भगवान करें, जिन्होंने श्री राम जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है, उनकी तो यह प्रत्यक्ष गति है। भगवान उनके प्रेम बस बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। उन्होंने सबने भगवान के चरणों में प्रेम माना है। रघुपति विमुख जतन चह कोरी, कवन सकै भव वंदन छोरी। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकै भव बंधन छोरी। श्री राज जी से विमुख होकर, रघुपति यानी राम जी, श्री राम जी से विमुख होकर के 1 करोड़ कोई उपाय कर ले, जतन कर कोरी, कोरी का मतलब करोड़ों, कौन सकै भव बंधन छोड़ी, तो भी इस संसार के बंधन को कौन छुड़ा सकता है। श्री राम जी के यहाँ बंधु अपने अपने ग्रंथों में, अपने अपने शास्त्रों में सबने कहा। मैं रामायण यहाँ पढ़ रहा हूँ, गोस्वामी जी लिखे राम जी के लिए, तो वहाँ पर व्यास जी भागवत में लिखे कृष्ण भगवान के लिए, तो शिव पुराण में लिखे शिव जी के लिए। जिन जिन्होंने अपने ग्रंथ, यहाँ पर भारत का बड़ा एक विचित्र स्वरूप है। यहाँ राम जी को कह रहे हैं कि राम जी के अतिरिक्त तो कोई नहीं छुड़ा सकता, वहाँ शंकर जी को कह रहे हैं, वहाँ कृष्ण जी को कह रहे हैं, वहाँ विष्णु जी को कह रहे हैं। तो कौन है श्रेष्ठ, किसको कहें? सब अपनी अपनी गाथा गाए हैं, लेकिन मेरी आत्मा राम को मानती है, क्योंकि राम का चरित्र एक मनुष्य की तरह से भी देखा जाए तो भी सबसे श्रेष्ठ है। जीव चराचर बस कह राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। जिसने सब चराचर जीवों को अपने बस में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है, अर्थात वह माया भी भगवान की दासी बनी हुई है। तो वह माया प्रभु के भक्तों का कुछ नहीं बिगाड़ती, उधर को वो अपना रुख भी नहीं करती, कारण कि वहाँ पर उसको हानि होगी अगर राम के भक्तों से कुछ भी छेड़ी तो। भ्रकुटी विलास नचावहि ताही, अस प्रभु छाड़े भजिए कहु काई। जो अपने भ्रकुटी के विलास से इशारे से उस माया को नचाते हैं, कहो तो ऐसे भगवान को छोड़ करके किसको भजा जाए। अस प्रभु छाड़े भजिए कहो काई, ऐसे भगवान को छोड़ करके किसका भजन किया जाए। जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड को नचाने वाली माया को अपनी भ्रकुटी के इशारे से ऐसे कर देंगे इधर नाचे, ऐसे कर देंगे इधर नाचे। भ्रकुटी विलास नचावे जाही, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। हमारे और आपके लिए कहा है बंधुओं कि मन कर्म और वचन से चतुराई को छोड़ करके जो भी राम जी की शरण में जाते हैं, उन पर तत्काल प्रभु श्री राम कृपा कर देते हैं। नहीं पहुंच पाते हम, कहीं न कहीं संदेह, कहीं चतुराई, कहीं होशियारी, कहीं छल कपट, कुछ न कुछ तो रह जाता है, इसलिए कृपा नहीं दिखाई देती। यहाँ कहें कि मन क्रम वचन छाड़े चतुराई, मन से, कर्म से, वचन से सभी होशियारियों को निकाल करके राम जी की शरण में जाओ। भजत कृपा करिहें रघुराई। इस प्रकार से उनका समर्पण करते ही आप पर वो कृपा जरूर कर देते हैं। ए विदे विश्व विनोद प्रभु की ना, सकल नगर वासिन सुख दीना। इस प्रकार से गोस्वामी जी ने लिखा। और बचपन का विनोद, बचपन का खेल, प्रभु ने वहाँ पर बचपन की बाल लीलाएं की और सभी नगरवासियों को सुख दिया। देख देख करके उन बच्चों को पूरा नगर निवासी रोज दर्शन करते हैं, आनंदित होते हैं। ले उचंग कबहू कहल रावे, कबहू पालने घाल झुलावे। माताएं कौशल्या कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती है और कभी पालने में लेटा करके झुलाती है। मांगा था उन्होंने भाई पिता और माता, पुत्र और माता का संबंध रहना चाहिए। वही आज वो उसी सुख में, पुत्र के सुख में बड़ी आनंदित है।
ये बंधुओं 200वां दोहा आ गया। अब बालकांड का। प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। इतना प्रेम, इतना प्रेम, प्रेम में इतनी मगन रहती हैं कौशल्या जी कि रात और दिन बीत जाते हैं, उनको पता ही नहीं लगता कब चली रात, कब दिन चला गया। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों को गान किया करती हैं, उनको सजाती है, उनको खिलाती है, उनको उसी में पूरे रात और दिन ऐसे निकल जाते हैं जैसे एक घड़ी में एक दिन निकल गया हो। जब बंधु परम आनंद का समय होता तो बहुत जल्दी हमको लगता कि नष्ट हो गया, जल्दी निकल गया, और जब बुरा समय होता तो ये लगता पता नहीं कितना लंबा हो रहा है। तो वो उस परमानंद का समय है जहाँ पर स्वयं परमानंद स्वरूप सच्चा आनंद घन परमात्मा है, वहां पर कितना आनंद होगा। आगे है, एक बार जननी नवाए, कर श्रृंगार पलना पौड़ाए। एक बार माता ने उनको स्नान करवाया, राम जी को, और श्रृंगार करके सजा धजा के पलना में लिटा दिया। सुंदर स्नान, बड़ी शांति से माता ने पालने में उनको लिटा दिया। फिर निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु की न सुनाना। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा करने के लिए माता ने भी अपना स्नान किया। इष्ट देव की कुल की पूजा करनी थी आज उनको, तो उन्होंने भी स्नान कर लिया। कर पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहां पाक बनावा। माता ने पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहां गई जहां रसोई बनाई गई थी। नैवेद्य कहते हैं जो कोई भी भोग जो भगवान को कोई अच्छा जो रखाया जाता है, और वो नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहां गई जहां पर रसोई बनाई गई थी। बहुरी माँ तो तहाँ चली आई, भोजन करत देखी सुत जाई। वहां पर उन्होंने जो भोग लगाया था नैवेद्य का भगवान को, वो चली गई रसोई की तरफ, देखो और वहां क्या तैयारी हो रही है। फिर लौट के आई रसोई में तो देखे राम जी तो वहां भोजन कर रहे थे। वह बच्चा जो नैवेद्य लगा गई थी, भोग लगाई भगवान का, तो राम जी खा रहे थे। और ये माता तो चक्कर में पड़ गई कि ये यहाँ कहाँ से आ गए, ये तो वहां पालने में डाले हैं, ये कैसे, ये कोई और है क्या। जब उन्होंने ये देखा कि ये वही बालक है, हम मेरा बालक है, कोई और है। भोजन करत देख सुत जाई, वही बच्चा भोजन कर रहा है,